वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, हम अभी घूम कर आए हैं और रास्ते में ही हमें पता चला है कि कल रोज़ा है। तो आते ही मैंने पहले कपड़े चेंज किए हैं। रमज़ान से पहले हमने सोचा है कि घूम लें, फिर उसके बाद जी पूरा रमज़ान हमने रेस्ट करना है क्योंकि खैर से रमज़ान शुरू हो गया है। तो अभी अभी हम जी बाहर से होकर आए हैं, पूरा डे जी बाहर गुजार कर आए हैं। तो फिर मैंने सहरी के लिए कुछ बनाना था और जल्दी जल्दी में इतनी थकी हुई थी, लेकिन मुझे सहरी के लिए कुछ चाहिए था। तो बैंगन पड़े हुए थे तो इन्हें मैंने जल्दी से भूना है और भून के इनको मैश कर लिया है। और साथ में जी मैंने ये हरा धनिया और ये हरी मिर्चें और ये दही, इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और प्याज जो हैं, प्याज मैंने बारीक काट लिए हैं, उनको चॉप करके ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। तो चले आपको दिखाती हूँ। और जी सहरी की तैयारी करते हैं। ये बना कर रख दूँगी, सुबह फिर मुझे ये है कि दही इनको दे दूँगी खाने में इनको मैं दही दे दूँगी। और साथ में ये जी बैंगन का जो भरता है ये बना रही हूँ, पका हुआ भरता। तो मैं ज़रा रिलैक्स हो जाऊँगी जब मैं 3 बजे दोबारा उठूँगी, 3-4 बजे। और जी जो हम घूम कर आए हैं, पूरा दिन बाहर गुजार कर आए हैं, पिकनिक ही कह लें इसको, तो वो हम जी पूरा दिन गुजार के आए हैं। उसकी जो वीडियो है वो मैं एंड में शेयर करूँगी आपसे, जो उसके क्लिप्स हैं, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। चलें पहले इसकी रेसिपी देती हूँ। प्याज मैंने चॉप कर लिए हैं और साथ में जी ऑयल डाल लिया है और प्याज को इसको मैं सोते कर लूँगी। जी लाइट पिंक से हो जाएंगे प्याज, तो इसमें फिर मैं दही डालूँगी, वो भूनूँगी, मिसाले सारे ऐड करूँगी। उसके बाद मैं बैंगन का जो अमीज़ा है जो मैंने भून कर रखा हुआ है वो ऐड कर दूँगी। अच्छा जी, ये जो प्याज है हमारे, ये पिंक हो गए हैं थोड़े थोड़े से, तो अब इसमें हम डालेंगे दही और सब मिसाले ऐड करेंगे और भून लेंगे अच्छी तरीके से। मैं दही डाल रही हूँ और ये तकरीबन 1 कप दही थी। और यहाँ का जो दही है ना, गाढ़ा होता है। सबसे पहले तो हम नमक डालेंगे, और उसके बाद जी हम ऐड करेंगे लाल मसाला कुटा हुआ, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मसाला। और मेरे हस्बैंड स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें 2 चम्मच लाल मसाला कुटा हुआ, 1.5 चम्मच डालूंगी लाल मसाला पिसा हुआ। और ये लाल मसाला, और अब डालूंगी मैं हल्दी, और साथ में डालूंगी सूखी धनिया पिसी हुई। सूखी धनिया मोटी मोटी पिसी हुई है, तो ये ऐड कर देंगे। और एंड में जब हम ये भरता बन जाएगा ना, तो इसमें हम डालेंगे गरम मसाला थोड़ा सा। अच्छा जी, ये दही हमारी जी ये भुन रही है अच्छी तरीके से। तो अब इसमें हम बैंगन का भरता जो है, जो हमने भून कर रखा हुआ है मैश करके, तो वो ऐड कर देंगे। तो ये बैंगन का जो है ना भरता हम डाल देंगे। बस इसे भी अच्छी तरीके से भून कर, और जी एंड में हम डाल देंगे हरा धनिया, हरी मिर्चें और ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला। वो सब जी हम गार्निश कर देंगे और हमारी जो बैंगन का भरता है वो रेडी हो जाएगा। बैंगन पहले से भुने पड़े हों तो फिर जल्दी ही बैंगन का भरता बन जाता है, वरना तो अगर साथ में भुने तो थोड़ा फिर टाइम लगता है। तो मैंने तो उसी वक्त भुने थे, इसलिए मुझे ज़रा टाइम लग गया था। लेकिन जब मैं सारी के टाइम उठी थी, शुक्र है कि मैंने हंडिया बनाई हुई थी, तो फिर ये है कि फिर मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई थी। और जी हमारा मज़ेदार सा बैंगन का भरता रेडी हो चुका है। सैरी के टाइम फिर मैंने चिकन फ्रैंक्स भी फ्राई किए थे, क्योंकि मेरी बेटी कह रही थी मम्मा मुझे साथ में चिकन फ्रैंक्स फ्राई करके दें, तो वो भी मैंने उसे फ्राई करके दिए थे। आज हम निकल रहे हैं जी पिकनिक पे।
और रमज़ान से पहले हमने कहा ज़रा घूम लेते हैं। तो अभी अभी हम निकले हैं, अब रास्ते से पिक करेंगे भाई और भाभी को, फिर जहाँ भी जाएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। और अब हम जा रहे हैं दुबई, और दुबई में हमने भाई के घर तो नहीं जाना, वो कहीं आए हुए थे किसी जगह पर, भाई और भाभी, तो वहाँ से हमने उन्हें पिक करना था। और आज जी धूप निकली हुई थी, एक दिन पहले तो बहुत अच्छा मौसम था, और बारिश हुई है शारजा में भी और दुबई में भी। और भाई और भाभी को पिक करके फिर रास्ते में हम रुके थे, पेट्रोल पंप पे रुके थे, और काफ़ी देर हम यहाँ रुके रह गए। यहाँ पर जी गाड़ी की हवा भी चेक करनी थी। आज हम जा रहे हैं फुजेरा, खुरफ़ खान जा रहे हैं, रफ़ीसा डैम जाएंगे। तो रास्ते में अब रुके हुए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। और पेट्रोल पंप से ही हमने ले ली थी खाने पीने की चीज़ें, और चिप्स वगैरह ली थी, और चाय पी थी मैंने यहाँ से। और पीछे बैक साइड पर जी बहुत अच्छी लोकेशन थी, तो वहाँ जाकर बेटी मेरी ने, भाभी ने अपनी तस्वीरें बनाई थी। और रास्ता इतना खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा, रोड बहुत अच्छे बने हुए हैं, और फार्म हाउस आते हैं रास्ते में, तो इतना एंजॉय कर रहे थे हम बहुत ज़्यादा ही। कहीं भी जाएं, जो सबसे ज़्यादा एंजॉय करता है इंसान रास्ते में ही करता है, और रास्ता बहुत ही खूबसूरत था, हम तो और भी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और जी रास्ते में 2-3 टनल आए थे। भाई मुझे कह रहे थे कि अपनी हाथ की बिरयानी खिलाओ, तो आज जब मैं जा रही थी तो मैं सुबह जल्दी ही उठ गई थी, तो मैंने कहा था कि मैं आज बिरयानी बना लेती हूँ। तो सुबह उठते ही सबसे पहले जी फिर मैंने बिरयानी बना ली थी। तो घर से जब हम निकले हैं, फिर रास्ते से भाई को पिक किया है, उसके बाद जब हमने सफ़र शुरू किया है, तो ये तकरीबन जी 1:30-2 बजे का टाइम होगा। और रोड तो बहुत ही अच्छी हैं, रोड्स बहुत अच्छी बनी हुई हैं। फुजेरा, खुरफगान, ये सब चीज़ शारजा के अंडर में आते हैं। और सफ़र बहुत ही खूबसूरत हो रहा था। और रास्ते में जी ये खजूर के दरख्त हैं, तो फार्म हाउस हैं, और इतने अच्छे लग रहे थे ये खजूर के दरख्त। सबसे पहले जी रास्ते में आता है मुसाफ़ी, और ये टनल शुरू हो गई है। सबसे ज़्यादा जी लुबैना एंजॉय कर रही थी, और जो भी अच्छे सीन आते थे तो वो सनरूफ खोलकर वीडियो बना लेती थी। और जब हम पहुँचे हैं रफ़ीसा डैम, तो इतना खूबसूरत डैम है, बहुत ही प्यारा डैम बना हुआ है। तो गाड़ी हमने यहाँ पर जी पार्किंग में खड़ी कर दी थी, और ये पार्किंग अब स्टार्ट हो गई है। और ये देखें जी, ये मैं ऊपर से आपको व्यू दिखा रही हूँ, इतना खूबसूरत डैम है, और ये बैठने की जगह बनी हुई है। चलें नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितना खूबसूरत डैम है। और यहाँ पर जी बोट्स भी चल रही थी, और 100 दिरहम में आप 1 घंटे के लिए बोट्स में घूम सकते हैं।
और बच्चों के लिए यहाँ पर झूले भी हैं और बच्चे यहाँ पर जी इंजॉय कर रहे थे, झूला झूल रहे थे। और यहाँ पर जी बहुत सारी फैमिलियाँ आई हुई थी और सब यहाँ पर इंजॉय कर रही थी। सबसे ज़्यादा तो नीचे जाकर हमने इंजॉय किया था और इतना खूबसूरत नीचे जी पानी है और उसमें मछलियाँ साफ़ नज़र आती हैं और जो डक्स हैं वो भी यहाँ पर तैरती हुई नज़र आई हैं पानी में और इतना प्यारा लग रहा था ये नज़ारा। और पानी इतना साफ़ है कि फ़िश जी हम देख सकते हैं पानी में तैरती हुई फ़िश इतनी प्यारी लग रही थी। कहीं पर आपको ऑरेंज कलर की फ़िश दिखेंगी और कहीं पर आपको जी ब्लैक ग्रे कलर की। और स्पेशल ये सिटिंग एरिया तो बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। और ईद पर अगर हम आएँ या कोई ऐसे इवेंट पे यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। ये तो जी हम संडे वाले दिन गए थे और फिर अगले दिन रमज़ान था तो इतना रश नहीं था। अब चलते हैं ऊपर और आपको दिखाती हूँ मार्केट। ये देखें ये सारी मार्केट बनी हुई है और हम जा रहे हैं यहाँ पहले ग्रोसरी पर। ये इस तरह से यहाँ शॉप बनी हुई है, इतनी प्यारी सी ये मार्केट है और ये है मस्जिद और मस्जिद बहुत प्यारी है। रफ़ीसा डैम से होकर जी फिर हम गए थे फुजेरा सिटी और ये फुजेरा सिटी बहुत ही खूबसूरत बहुत ही छोटा सा ऐसे सिटी है लेकिन बहुत ही प्यारा है। और हम जा रहे हैं सी साइड वाली जगह पर और ये आबशार है वहाँ पर और इसके अपोज़िट ही जी सी है और इतना वसी समंदर है और इतना खूबसूरत है ये सिटी। मेरा तो बहुत ही दिल खुश हो रहा था। और अब हम जी बैठने के लिए जगह ढूंढ रहे थे कि जहाँ बैठकर हम खाना खा सकें। तो भाई को भूख लगी हुई थी, मुझे भी भूख लगी हुई थी। और देखिए कितना खूबसूरत सिटी है, एक तरफ पहाड़ हैं और एक तरफ जी समंदर है और इतना अच्छा उन्होंने वॉकिंग ट्रैक बनाया हुआ है। तो 2 ट्रैक बनाए हुए थे, एक साइकिलिंग के लिए और एक वॉक करने के लिए। तो फाइनली फिर हमें जगह मिल गई थी, अब बैठकर हम अपनी बिरयानी एंजॉय कर रहे हैं। और बिरयानी मेरी इतनी मज़ेदार बनी हुई थी, भाई को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और स्पाइसी भी बहुत थी। मेरे हस्बैंड और भाई को स्पाइसी खाने पसंद हैं तो जी फिर बिरयानी मैंने स्पाइसी ही बनाई थी और डिस्पोजेबल जी बर्तन लेकर गए थे ताकि फिर धोने ना पड़े। और इसके साथ ही आपको दिखाते हैं सी साइड। खाना खाकर फिर जी हम समंदर के किनारे गए थे और इतना इंजॉय करते रह गए बहुत ज़्यादा ही। और वहाँ पर भी बोट्स चल रही हैं और जी ये मंज़र देखने का है। अच्छा जी, ये था मेरा आज का व्लॉग जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसके साथ ही चाहती हूँ इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।